गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैथ बाय मनी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं कि दशमलव का भाग कैसे निकाला जाता है, डिवीज़न ऑफ डेसिमल। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि भाग में दशमलव जो रहता है संख्या में, उसको हम कैसे भाग देते हैं, दशमलव में कैसे दिया जाता है। ये कंसेप्ट पहले क्लियर होना चाहिए। गुना में तो हम लोग देखते थे कि जब हम गुना करते थे तो एक संख्या जिसमें दशमलव रहता था और दूसरे संख्या में जो दशमलव रहता था तो उसको हम जोड़ देते थे। जैसे गुना में क्या करते थे, 3.5 था और गुना 2.5 था। तो जो भी संख्या आता था, जैसे कि आप देख रहे हैं 25, ठीक है, 2 रहा, फिर 5×3 = 15 और 5×2 = 10, 15, 10, 25, 26, 27, जो फिर 2 रह गया, फिर 3×2 = 6 और 2 8, ये आता था। उसके बाद हम ये आपका तो गुना करके आ गया। इसमें गुना में हम करते क्या थे, दशमलव हम कैसे बैठाते थे, दशमलव हम बैठाते थे, यहाँ पे देखते थे इस अंक के बाद दशमलव है, इस अंक के बाद दशमलव है, तो एक अंक ये और एक अंक ये, तो ये 2 अंक जोड़ करके हम दशमलव बैठाते थे। ये था कंसेप्ट आपका गुना में दशमलव बैठाने का, गुना करने के बाद। तो अब जब हम भाग दे रहे हैं तो भाग का नियम, उसमें जोड़ते थे दशमलव को, इसमें हम घटाते हैं, माइनस करते हैं। जैसे कि आप देखना चाहेंगे, क्या कोई भी है, अगर 4.25 है, इसमें हमको भाग देना है 0.5, तो ये 2 अंक है और ये 1 अंक है। तो गुना में क्या करते थे, 1 अंक और 2 अंक जो भी आंसर आता था उसमें हम 3 अंक के बाद दशमलव बैठाते थे, क्योंकि 1 अंक ये होता था और ये 2 अंक होता था। लेकिन ये भाग है, उसमें जोड़ते थे, इसमें घट जाएगा, इसमें 2 अंक ऊपर में है, 1 अंक नीचे में है, तो 2 में 1 घट जाएगा, तो 1 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। ये कंसेप्ट होता है। जैसे कि आप भाग दे दीजिए, 5 से इसको कटाएंगे, 5 8 40, फिर 2 बचा, 25 25, तो इसका भाग देने के बाद 85 आया। अब दशमलव यहाँ 2 अंक है और 1 अंक इसमें कम कर देंगे, तो 2 में 1 कम हो जाएगा, तो 8.5 या 8.5, ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, ये तो आप जान गए, भाग में होता है माइनस हो जाता है, लेकिन कंसेप्ट पता होना चाहिए कि कैसे होता है। तो चलिए आपको वो हम कंसेप्ट बताते हैं कि होता कैसे है। कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। होता क्या है, किसी भी संख्या में जब दशमलव रहता है तो दशमलव को जब हम हटाते हैं तो जितने अंक के बाद दशमलव ऊपर है उतना नीचे जो है हम 0 बैठा देते हैं। 0, ये 1 2 अंक के बाद है, तो ये दशमलव खत्म हो जाता है। और अगर नीचे संख्या में जितना दशमलव है, इसको हटाने के लिए हम ऊपर में उतना 0 बैठा देते हैं। 1 अंक के बाद दशमलव है तो 1 अंक के बाद 0 यहाँ हो गया, तो ये भी ख़त्म हो गया। तो ये हमारा क्या हुआ, 425/5 गुना 10/100, ये हो गया। ये 1 0, ये 1 0 कट गया। अब इससे आप कटाएंगे 5 से, 5 8 बार में 40 और 2 रहा, 25 25, 85, 85/10 आ गया। अब डायरेक्ट 0 हटाने के लिए 1 अंक के बाद दशमलव बैठा सकते हैं, ऐसे करके 8.5 इसको लिख सकते हैं। या इसको और कंसेप्ट में जानना है तो देख लीजिए, 85 में 10 से भाग देना होगा हमें, तो भाग देंगे तो 10 8 80 हो गया, 5 उतरा, अब तो कटेगा नहीं, तो यहाँ पे एक दशमलव देते हैं तो एक शून्य आता है, फिर 10 बचे 50, ये पूरा कट जाता है। तो आंसर क्या निकल के आया, 8.5 आपका। तो आप समझ रहे हैं कि नीचे दशमलव रहेगा, 0 रहेगा, उसको हटाने के लिए जितना 0 है उतना संख्या के बाद दशमलव दे देंगे, और ऊपर में दशमलव रहेगा तो उसको हटाने के लिए उतना 0 नीचे दे देंगे। ये कंसेप्ट है, ये आपका क्लियर हो गया। अब आप समझ गए कि कैसे हम दशमलव हटाते हैं तो कितना 0 नीचे आता है, और जब दशमलव बैठाना हो तो क्या करना है। ठीक है, दशमलव हटाने के लिए 0 दे दिए, 0 हटाने के लिए दशमलव दे दिए, ये कंसेप्ट है। ठीक है,
तो इस तरह से हम दशमलव का काम करते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं कि कैसे भाग दिया जाता है। कंसेप्ट से बताएंगे, फिर आपको लास्ट में ट्रिक से भी बता देंगे, तो आप बने रहिए इस वीडियो पर। जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं दशमलव का भाग में, यहाँ पर आपका दिया हुआ है 75.42 भागा 3। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कंसेप्ट से भाग देने के लिए 75.42 लिख दिए, इसमें हम भाग देंगे 3 से। कंसेप्ट तरीके से ऐसे भाग देंगे जैसे भाग दिया जाता है। तो 3 दूना 6 हो गया, एक उतरा, एक बचा, 5 फिर उतरा, तो 3 बचे 15, 15 कट गया। ठीक है, अब आप यहाँ पे दशमलव है तो दशमलव बैठा दीजिए, यही काम करना है। फिर आपका 4 आएगा नीचे, तो 3 एक 3, एक उतरा बचा और फिर 2 उतरा, 3 चौके 12 कट गया। तो आपका आंसर क्या आ गया, 25.14। ये आपका आंसर हो गया। इतना में भाग देने से इतना आ गया कंसेप्ट से। ये तो था कि एक संख्या जिसमें दशमलव है और जिसमें हम भाग दिए उसमें दशमलव नहीं है। अब इसी में कंसेप्ट में ही दूसरा क्वेश्चन हमें देखना है कि जिसमें दोनों में दशमलव रहे। देखिए जैसे 7.25 है, ठीक है, इसमें भाग देना है 0.5 से। ठीक है, तो कुछ नहीं, आप पहले 725 में भाग दे दीजिए 5 से। दशमलव का खेल हम बाद में खेलेंगे। तो 5 एका 5, 2 यहाँ पे लिखे, 5 चौक 20, फिर 2 आया, फिर 5 उतरा, 5 से 25, 5 बार में कट गया। तो आपका क्या आया यहाँ पे, 145। अब आपको जैसा हम कुछ देर पहले इसी वीडियो में बताए थे, भाग में क्या होता है, ऊपर में ज़्यादा संख्या रहता है तो नीचे में जितना संख्या रहेगा उतना माइनस होएगा। तो यहाँ 2 संख्या के बाद दशमलव है, यहाँ 1 संख्या के बाद दशमलव, तो 2 संख्या में 1 संख्या घट जाएगा, 1 संख्या बचेगा, तो 1 संख्या के बाद दशमलव आपका आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। यही कंसेप्ट है और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये कंसेप्ट से आप देख लिए कि कैसे हम भाग देते हैं। तो चलिए अब देखते हैं ट्रिक से। ट्रिक से कैसे हम दशमलव का भाग कर सकते हैं बिना इतना लंबा काम किए। डायरेक्ट हम देखेंगे। ये आपका पहला क्वेश्चन है और ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए हम दोनों हम देखते हैं। तो सबसे पहले पहला देखते हैं, 75.42 भाग 3 इक्वल टू। क्वेश्चन लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम आंसर करते हैं। क्यों टाइम वेस्ट करेंगे, टाइम वेस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप कर सकते हैं। तो इसको 3 से कटाइए, 3 दूना 6, ठीक है, 2 हुआ, 3 दूना 6, 1 बचा, 2 बार में कटने के बाद 1 बचा, फिर 3, 1 और 5 15 हो गया, तो 3 बचे 15, 5 बार में कट गया। फिर आप दशमलव यहाँ पे बैठा दीजिए, फिर 3 एक 3, 1 बचा, फिर 1 और 2 है, तो 3 चौके 12। डायरेक्ट आंसर आपका, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक संख्या में ही दशमलव था तो दशमलव जहाँ पे था वहाँ पे बैठा दिए, फिर कटा दिए पूरा। अब इसी तरह आपका दूसरा क्वेश्चन है जिसमें दोनों में दशमलव रहेगा, तो उसको हम लोग कैसे भाग देंगे। तो चलिए उसको देख लेते हैं। 7.25 है भाग 0.5। 0.5 का कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, क्योंकि कोई अंक नहीं है, तो हम सीधा 5 से ही भाग देंगे। तो 5 से भाग देंगे तो क्या करेंगे, इसको 5 एका 5, यहाँ पे आपका 2 बचा और 2 और 2 22 हो गया, तो 5 चौक 20 हो गया। फिर आपका 2 बचा, 2 और 5 25, 25 हो गया। अब ये आपका हो गया, सारा कट गया। अब दशमलव बैठाना है ट्रिक में। तो 2 अंक है इधर और 1 अंक है इधर, तो 2 में 1 अंक घट जाएगा। जैसा मैंने बताया इसी वीडियो में पहले कि भाग में यही होता है, गुना में जोड़ देते हैं, 2 और 1 3 अंक के बाद दशमलव हो जाता है गुना में। और ये भाग है तो 2 संख्या के बाद दशमलव है, इधर 1 संख्या के, तो 2 और 2 में 1 घट गया तो 1 हो जाएगा, तो 1 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। ये आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। तो इस तरह से आप बड़े आराम से दशमलव का भाग बना सकते हैं।
चाहे वो कंसेप्ट हो, कंसेप्ट से बना सकते हैं, ट्रिक से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ट्रिक में आप डायरेक्ट बनाएंगे, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ मैंने आपको बता दिया कि दशमलव किसी भी अंक में कैसे बैठता है, कैसे हम दशमलव को हटाते हैं तो जीरो नीचे आता है, नीचे जीरो रहा तो जीरो हटा के ऊपर दशमलव बैठाते हैं। सारा कंसेप्ट मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया, तो आपको इसमें अब कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को कमेंट करने के लिए बोलें। और अगर इससे रिलेटेड कुछ आपको डाउट रहे तो कमेंट भी कर सकते हैं। मैं समझता हूँ डाउट तो कुछ नहीं बचा होगा, मैंने सारा पॉइंट्स क्लियर कर दिया। मेरा उद्देश्य यही है कि मैं जो भी चीज़ बताऊँ उसमें कोई डाउट ना रहे, सारा क्लियर हो जाए। ठीक है, फिर भी आपको जैसा रहा कमेंट में आप बताएं, अच्छा लगा तो हाँ बोलिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।